नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 7 नवंबर को देश के और भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 विधानसभाओं की चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए सीधी पहुंचे। सीधी पहुंचने पर मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उनका शाल पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के बाद सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बघेलखंडी में की और उन्होंने घोघरा माता की जय बोलते हुए बघेलखंड की जनता को बघेली में प्रणाम किया। हम घोघरा देवी का चरण वंदन करते हैं। अपना पंचने का प्रणाम करते हैं। सभी भाई बहनी का नमस्कार। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार से पहले 10 सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उस सरकार ने गरीब मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया। टेलीकॉम घोटाला, कोयला घोटाला और न जाने कितने घोटालों से कांग्रेस ने लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं। उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर हमारी सरकार अब तक 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने यह निर्णय लिया है कि दिसंबर में समाप्त हो रही इस योजना को अगले 5 सालों तक बढ़ा दिया जाए। मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। सभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि डगर डगर पर झूठ बोलना और लोगों को भ्रमित करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। पिछले 50 से 60 सालों में उन्होंने देश के गरीबों, महिलाओं और युवाओं से जितना झूठ बोला है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। श्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस देश में परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रतीक है। मध्य प्रदेश में ही देखिए कांग्रेस के 2 नेता यहाँ क्या कर रहे हैं। उनके बीच कपड़ा फाड़ने की कंपटीशन चल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि सीधी बीरबल की भूमि है और यहाँ के लोग अपनी बुद्धिमानी से अच्छे अच्छे सवालों के जवाब खोज लेते हैं। आज मैं यहाँ के युवाओं से एक पहेली पूछना चाहता हूँ। देश में अनेक दशकों तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकारें रही है, लेकिन आज कांग्रेस कुछ राज्यों में ही बची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में सीधी विधानसभा की प्रत्याशी और सांसद श्रीमती रीति पाठक, प्रदेश महामंत्री एवं चुरहट विधायक और विधानसभा प्रत्याशी श्री शरदेंदु तिवारी, रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, धौनी विधानसभा के प्रत्याशी और विधायक श्री कुंवर सिंह टेकाम, सियावल विधानसभा के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक श्री विश्वामित्र पाठक, चितरंगी विधानसभा की पार्टी प्रत्याशी श्रीमती राधा सिंह, सिगरौली विधानसभा के प्रत्याशी श्री रामनिवास शाह, देवसर विधानसभा के प्रत्याशी श्री राजेंद्र मिश्राम, ब्यौहारी विधानसभा के प्रत्याशी एवं विधायक श्री शरद कोल, राज्यसभा सांसद श्री अजय प्रताप सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कांत देव सिंह, रीवा विधानसभा के प्रत्याशी विधायक एवं मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री देव कुमार सिंह चौहान मंचासीन रहे। भाजपा सरकार में किसानों की स्थिति दयनीय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसान कर्ज के दलदल में समाता जा रहा है। बिजली और खाद के संकट ने किसानों के कमर तोड़ कर रख दी। उक्त बातें कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने सीधी विधानसभा में भ्रमण कर जनता जनार्दन से जनसंपर्क कहते घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्ञान सिंह यह भी कहते हैं कि पूर्व में 18 महीने की कमलनाथ सरकार में हमने किसानों का कर्ज माफ करने का काम शुरू किया था, लेकिन भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस की सरकार गिराकर किसानों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया था। अब आवश्यकता है ऐसी जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी सरकार को प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंकने का। आप सब संकल्प लें, जन विरोधी भाजपा सरकार को आने वाले 17 नवंबर को मतदान के माध्यम से इस प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंके। सीधी जिले में मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप प्लान के तहत लगातार विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी गतिविधि के अंतर्गत
जिला नोडल अधिकारी स्वीप एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी राहुल धोटे के निर्देशन में मंगलवार दिनांक 7/11/2023 को दोपहर 3 बजे से शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में मतदान लोकतंत्र का प्राण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई एवं जिले के सभी महाविद्यालयों में उक्त चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालयों की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों विद्यालयों के 3000 विद्यार्थी, शिक्षकों एवं महिला बाल विकास विभाग की टीम द्वारा भाग लिया गया। विधायक पूर्व मंत्री और सियावल से कांग्रेस के उम्मीदवार श्री कमलेश्वर पटेल जनता से जनसंपर्क के दौरान कहते हैं कि चुनाव के समय बहना बहना पुकारने वाली भाजपा बहनों को कितनी जल्दी भूल जाएगी, इसका सबूत 20 वर्षों में जनता को मिल चुका है। जनता अब भाजपा की धोखेबाजी अच्छी तरह जान चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही बहनों के सम्मान की बातें करने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि सरकार में आते ही उन्होंने यह योजना क्यों नहीं लागू की। चुनाव आते ही गैस सिलेंडर सस्ता करना पड़ा, जबकि गैस सिलेंडर के दाम 2014 से मोदी सरकार बढ़ा रही है। बहनों को जो बढ़ी हुई दरों पर अब तक गैस सिलेंडर मिलता रहा, क्या सरकार उन्हें पैसा वापस देगी? क्या महंगा सिलेंडर देने के लिए मोदी जी और शिवराज जी माफी मांगेंगे? श्री पटेल कहते हैं कि सरकार का चाल चलन देखते हुए इस बात की पूरी गारंटी है कि गैस सिलेंडर के दाम चुनाव खत्म होते ही फिर बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो सरकार झूठे वादे करती है और जुमले बनाती है, वह सरकार भरोसे लायक नहीं है। लाभ मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से वोट के लिए प्रचार की राजनीति कभी नहीं की है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता, सरकारी धन का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। ये आप सबको समझने की आवश्यकता है, इसलिए इनके झूठे झांसे में मत आइएगा। ये वही मामा है, ये वही आपके भैया है, ये वही आप सबके साले साहब है। सारे ने कही भाई, जब सबको वही बना लिए तो हमारे लिए सारे न होंगे, और लड़कियों के मामा। तो ये वही है कि जो बहुत सारे वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रिसाइलेंट फ्यूचर विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन बतौर मुख्य अतिथि राजेंद्र रत्नू एवं पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट, अकादमी के संयुक्त निदेशक प्रशासन प्रकाश चंद्र IAS की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यशाला में पर्यावरणविद परिवर्तन एवं भविष्य में इस हेतु एक ठोस रणनीति बनाए जाने पर गहन चर्चाएं की गई। समापन के अवसर पर श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा पुनः पर्यावरण संरक्षण, जल, जंगल, जमीन, जीव जंतुओं पर पड़ रहे प्रभाव पर चिंता व्यक्त की एवं हिमालयी राज्यों को सम्मिलित करते हुए नेपाल एवं भूटान देश को भी सम्मिलित करते हुए एक शोध संस्थान उत्तराखंड राज्य में होना आवश्यक बताया। इस हेतु उन्होंने NIDM नई दिल्ली से भी सहयोग की अपेक्षा की है। समापन सत्र में अपने वक्तव्य में कार्यकारी निदेशक राजेंद्र रत्नू जी ने आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों, जिनमें सामुदायिक, सांस्कृतिक, विकसित बहुआयामी संकल्पों को साथ लेते हुए भौगोलिक स्थलाकृति के अनुरूप कार्यवाही पर जोर दिया। कार्यशाला में संयुक्त निदेशक प्रशासन अकादमी प्रकाश चंद्र द्वारा सभी अतिथि वार्ताकारों तथा प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। PM ने कहा, कांग्रेस का नारा काम हाथ जेब साफ। सीधी में बोले, पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिए लूटे नहीं। केंद्रीय मंत्री की कार से टकराई बाइक, टीचर की मौत। छिंदवाड़ा में प्रहलाद पटेल की गाड़ी से हादसा, 3 बच्चे गंभीर, नागपुर रेफर। खड़गे बोले, वो शिवराज है तो मैं शंकर का अवतार। भोपाल में कहा, मोदी पेट्रोल और शाह माचिस साथ रखते हैं, लोगों को बर्बाद किया। और नरसिंहपुर में शिवराज सिंह ने फैलाई झोली, बोले, एक नोट एक वोट की भीख दीजिए आप। और पेश राष्ट्रीय हलचल। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर 70.87% मतदान। इस बार 2018 से 6.1% कम। कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर-फरवरी के बीच गुजरात से मेघालय के बीच होगी। मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान खत्म। 101 साल के बुजुर्ग से लेकर नेत्रहीन ने वोट डाला। और गाजा की सिक्योरिटी संभाल सकता है इजरायली, नेतन्याहू ने गाजा में शासन के सवाल पर चुप्पी साधी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।